गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौर इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यस, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका यूज। तो इस टेंस का जो यूज होता है वो क्या होता है? पास्ट में जो काम चल रहा था को दर्शाना, है ना। और इसके लिए जो आइडेंटिटी आता है वो आता है हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। यस, जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना, कल मैं 2 बजे बाजार में घूम रहा था, वे मुझसे बात कर रहे थे, हम उनसे मिल रहे थे। इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर क्या होता है, हम लोग पास्ट की कोई जो काम होता है, चल रहा होता है, उसे बताने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। यस, और इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो है वॉज और वेयर, है ना। WARE वेयर। और गाइस जो वॉज है वो सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मीन्स आई, ही, सी, इट और नेम, इनके साथ आप क्या यूज करेंगे? वॉज। और जो प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे कौन से? बी, यू और दे, इनके साथ आप क्या यूज करेंगे? वेयर। यस, और इसमें जो क्रिया का फॉर्म यूज होगा वो आईएनजी फॉर्म यूज होगा। गाइस हम आप लोगों को याद होगा, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था, उसमें भी क्या था? इज एम आर प्लस आईएनजी, है ना। तो ठीक, ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वॉज वर प्लस आईएनजी। और किसके साथ वॉज यूज करना है, किन सब्जेक्ट के साथ, और किन सब्जेक्ट के साथ वर, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला, अफर्मेटिव फॉर्मूला सेम क्या है? वही जो हम लोग अभी तक चारों फॉर्म में पढ़ते आ रहे हैं, है ना, जो आपकी स्क्रीन में दिए हुए हैं। देखिए, अफर्मेटिव सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस और नेगेटिव वॉज वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, नॉट, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस इंटरोगेटिव बनाना, तो वॉज वर्ब को सामने ला लो अफर्मेटिव से, तो क्या हो जाएगा? वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। और WH सेंटेंस बनाना है तो सबसे सामने WH वर्ड और पूरे का पूरा इंटरोगेटिव, मींस WH प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से गाइस हमारे फॉर्मूले तैयार हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मैं कल 2 बजे बाजार में घूम रहा था, तो क्या हो जाएगा? इस आई के साथ लगाएंगे वॉज, तो क्या हो जाएगा? आई वॉज रोमिंग इन मार्केट एट 2 o'clock yesterday। उसी तरह से वह मुझसे बात कर रहा था, तो क्या होगा? ही वॉज टॉकिंग टू मी। मैं कल पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग yesterday, है ना, आई वॉज टीचिंग yesterday। तो गाइस अब हम लोग किसी एक एग्जाम्पल के चारों फॉर्म देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, तो क्या होगा? आई वॉज टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू यू। क्या मैं आपसे बात कर रहा था? वॉज आई टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बात क्यों कर रहा था? वाई वॉज आई टॉकिंग टू यू। यस, उसी तरह से वे मुझे बता रहे थे, बताने को क्या बोलेंगे? टेल, और इसमें आईएनजी फॉर्म टेलिंग, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा दे के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वेयर, तो क्या हो जाएगा? वे मुझे बता रहे थे, दे वर टेलिंग मी। वे मुझे नहीं बता रहे थे, दे वर नॉट टेलिंग मी। क्या वे मुझे बता रहे थे? दे टेलिंग मी। वे मुझे क्यों बता रहे थे? वाई वर दे टेलिंग मी। तो इस तरह से आप लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखा गाइस, ये बहुत ही इजी है ना, इसलिए इसे लर्न करना काफी आसान है। और इसे कहाँ यूज किया जाता है? पास्ट में जो भी काम चल रहा था और उसे अभी आपको बताना है, इसके लिए हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। मैं कई सारे एग्जाम्पल आपको बताया, जैसे हम बोल सकते हैं कि 2019-20 में कोरोना चल रहा था, है ना, वह हम लोग बहुत परेशानी से गुजर रहे थे। इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर क्या आता है, हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा था, रहे थे, यहाँ पर हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मींस सब्जेक्ट, वाज, वर्ब और वर्ब में आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं। तो गाइस इसी तरह से आप लोग भी सेंटेंसेस बनाएं, एक दूसरे से प्रैक्टिस करें, और कल जो भी आप कर रहे थे आज बताना है, तो आप इस तरह के टेंस को यूज कर सकते हैं ना। जैसे कई बार आपसे घर वाले पूछते हैं, कल तुम 2 बजे क्या कर रहे थे? तो हम बताते हैं, मैं 2 बजे तो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस, तो आप भी ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें।
हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।